पश्चिमी देश की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, एल्डर होलो। चारों ओर देवदार के जंगल और बीच में बहती नीली नदी, इतनी नीली कि लगता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। गांव वाले कहते थे कि यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, यह समय को बहाती है। जिसने इसके जल में झांका वह अपने अतीत या भविष्य की झलक देख सकता है, लेकिन उसका मूल्य देना पड़ता है। गांव के सिरे पर एक लकड़ी की झोपड़ी थी, जहां रहता था एड्रिक, लकड़ी काटने वाला सीधा साधा आदमी। उसकी पत्नी मारा शांत और बुद्धिमान थी, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे पुरानी झील परी। उनका बेटा लूसन, जवान, तेज मगर बेचैन आत्मा। वह अक्सर कहता, मैं इस गांव का नहीं हूं पिता, मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूं। एड्रिक मुस्कुरा देता। वह जानता था हर बेटा अपने पिता से बड़ा सपना देखता है, पर हर सपना नदी जैसा होता है, बहता है, थमता नहीं। एक रात जब सर्द हवा लकड़ी के दरवाजे हिला रही थी, एड्रिक ने अपने बेटे को पुकारा। उसने एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी खोली। अंदर एक नीला पत्थर था जो हल्की चमक बिखेर रहा था, जैसे पानी की बूंद में चांद का टुकड़ा बंद हो दी। एड्रिक ने कहा, यह तुम्हारे दादा की निशानी है, उन्होंने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें देता हूं। इसमें एक पहेली है जो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। लूसन ने पत्थर उठाया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो दिखता है वो सच नहीं, जो नहीं दिखता वही तुम्हें रचता है। लूसन हंस पड़ा। पिता, यह तो बूढ़ों की बात हुई, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। जो मैं देख सकता हूं, सिंहासन, तलवार, सोना, वही सच है। एड्रिक ने कुछ नहीं कहा। उसने पत्थर उठाया और झोपड़ी के बाहर नीली नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूबा और उसी क्षण लूसन को लगा पानी में किसी की परछाई झिलमिला रही है, एक परी की नीली आंखों वाली, पारदर्शी जैसे सुबह की धुंधा। वह आवाज आई, पहेली का उत्तर खोजो, तभी तुम जानोगे कि राजा कौन होता है। लूसन चौंक गया, पर वह सोचता रहा। राजा बनने के लिए उत्तर नहीं, ताकत चाहिए। उसे क्या पता था कि यही उसकी पहली परीक्षा थी। कुछ महीने बीते। राज्य में समाचार आया, राजा अरुण की मृत्यु हो गई है और कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। महल से घोषणा हुई, जो 3 दिव्य प्रतीक लाएगा, सत्य का पत्थर, समय का दर्पण और आत्मा की लौ, वही नया राजा बनेगा। गांव भर में हलचल मच गई, लेकिन सबसे पहले उठ खड़ा हुआ लूसन। उसने कहा, यह मेरा अवसर है, मैं जन्म से नहीं कर्म से राजा बनूंगा। मारा ने धीरे कहा, बेटा, राजा वह नहीं जो सब पर शासन करे, राजा वह है जो खुद पर शासन कर सके। लूसन ने सुनने का नाटक किया, पर भीतर अहंकार जल रहा था। यात्रा के तीसरे दिन लूसन एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक झोपड़ी थी, अंदर एक बूढ़ी डायन बैठी थी। उसकी आंखों में चांदी जैसी चमक थी और बाल सफेद नहीं, चांदी की लटों जैसे। वह बोली, मैं तुम्हें वो दे सकती हूं जो तुम चाहते हो, शक्ति, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? जब तुम राजा बनो तो मुझे अपना पहला आदेश देना होगा। लूसन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। डायन ने उसकी हथेली पकड़ी और उस पर धुएं जैसा निशान उकेरा। वह बोली, अब सुनो, यह दूसरी पहेली है। जिसे तुम बांधते हो वही तुम्हें बांधता है, जिसे तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। लूसन ने सोचा, यह बुढ़िया मुझे डराना चाहती है। वह आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जागती रही। हर बार जब वह किसी चुनौती के सामने आया, कोई अंधेरा हाथ उसकी मदद करता, कभी दरवाजे खोल देता, कभी तलवार को चमका देता। वह नहीं जानता था यह डायन का ही जादू था। राजा बनना लूसन ने 3 प्रतीक ढूंढ निकाले। सत्य का पत्थर मिला, उसी नीली नदी के तल में समय का दर्पण मिला, एक गुफा में जहां दीवारों पर अतीत के दृश्य तैरते थे, और आत्मा की लौ मिली, एक बच्चे की मुस्कान में, जब उसने भूखे को रोटी दी। राज्य में खबर पहुंची, एक युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया। महल के दरवाजे खुले, दरबारियों ने झुककर प्रणाम किया। सोने का मुकुट उसके सिर पर रखा गया और वह राजा लूसन कहलाया। सारी रात उत्सव चला, पर जब सब सो गए, लूसन अकेला महल की छत पर गया। वहीं से दूर नीली नदी चमक रही थी और उसी से उठी वही परी। वह बोली, क्या तुम्हें दूसरी पहेली का उत्तर मिला? लूसन ने कहा, मैंने शक्ति को बांधा है, अब सब मेरा है, यही उत्तर है। परी मुस्कुराई, शक्ति बांधने से नहीं, बांटने से राजा बनता है। लूसन क्रोधित हो उठा। उसने तलवार खींची और हवा में वार किया, पर वार सिर्फ हवा को चीर गया। नीचे अंधेरे में हंसी गूंजी, वही डायन की हंसी। वह महल के हॉल में प्रकट हुई और बोली, अब मेरी शर्त याद है, अब मेरा आदेश दो। लूसन ने कहा, मैं कुछ नहीं दूंगा। डायन हंसी, तुमने वादा किया था,
अब तुम्हारा पहला आदेश मैं खुद लूंगी। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। अचानक सारा महल अंधेरे में डूब गया। दीवारें धुएं में बदल गईं, सैनिक पत्थर बन गए और लूसन गिर पड़ा। तीसरी पहेली, मैं कौन हूं? जब उसने आंखें खोलीं, उसने खुद को किसी अनजाने लोक में पाया। चारों ओर नीला प्रकाश, न दिन था न रात। वहां उसके सामने 3 आकृतियां थीं, उसके पिता एड्रिक, मां मारा और वही नीली परी। मारा बोली, अब सुनो तीसरी और अंतिम पहेली। जिसे तुम खोजते रहे वह सदा तुम्हारे भीतर था। अब बताओ, तुम कौन हो, पुत्र, राजा या आत्मा? लूसन ने जवाब नहीं दिया। वह अपने भीतर झांकने लगा। बचपन की यादें, पिता की मेहनत, मां की मुस्कान, नीली नदी की लहरें, सब एक साथ चमक उठे। उसने देखा कि उसने जिन चीजों को हासिल करने की कोशिश की वो सब उसके भीतर पहले से थीं। सत्य, शक्ति, प्रेम। उसने धीरे कहा, मैं वही हूं जो नदी है, बहता हुआ, बदलता हुआ, पर सदा एक। नीली परी मुस्कुराई। एड्रिक ने सिर झुकाया। डायन की परछाई दूर कहीं धुएं में घुल गई और उसी क्षण नीला प्रकाश एक तेज लहर की तरह फैला। लूसन ने जब फिर से आंखें खोलीं, वह उसी पुराने गांव में था, नदी किनारे, जहां उसने पहली बार नीला पत्थर देखा था। पर अब सब अलग था। वह मुकुट या राजसिंहासन नहीं चाहता था, बस नदी की बहती ध्वनि में खुद को सुनना चाहता था। वह वहीं बस गया, लकड़ी का घर बनाया और गांव के बच्चों को 3 बातें सिखाने लगा। पहली, जो दिखता है वो सच नहीं। दूसरी, जिसे बांधोगे वही तुम्हें बांधेगा। तीसरी, सच्चा राजा वह है जो खुद को पहचान ले। लोग उसे नीली नदी का साधु कहते थे। कहते हैं रात में कभी कभी नदी की लहरों में एक नीला प्रकाश उठता है और कोई आवाज कहती है, राज्य बाहर नहीं भीतर बनता है। यह कहानी एक साधारण युवक की यात्रा नहीं, बल्कि हर इंसान की आत्मयात्रा है। 3 पहेलियां जीवन के 3 सत्य हैं। पहली पहेली, दृष्टि का भ्रम, जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। दूसरी पहेली, आसक्ति का बंधन, जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वही हमें बांध देता है। तीसरी पहेली, आत्मबोध, जो हम खोजते हैं वो हमारे भीतर ही है। लूसन का राजा बनना बाहरी सफलता है, पर साधु बनना भीतर का राजत्व है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिसने खुद पर विजय पाली वही सच्चा सम्राट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त इस तरह के कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।